हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और डीएसए इन हिंदी वीडियो में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेंज सम क्वेरीज के बारे में। इससे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रीफिक्स सम एरे, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि उनका एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर है, कि कहाँ पर हम पीएसए को यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं उसको। तो चलिए इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले। सो रेंज सम क्वेरीज, इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। Given an integer array nums, handle multiple queries of the following type. Calculate the sum of elements of nums between indices left and right, inclusive where left is less than or equal to right. तो एक array given है हमें, nums उसका नाम है, nums नाम से हमें एक array given है, और हमें क्या करना है, calculate the sum of elements of nums, मतलब elements का sum calculate करना है जो कि present है between indices left and right, और ये दोनों ही लेफ्ट एंड राइट आपके इंक्लूडेड हैं उसके अंदर। अच्छा, इसके लिए भी करना क्या है कि एक क्लास गिवन है, जैसा कि आप देख सकते हैं नम एरे क्लास यहाँ पर गिवन है, और उसको इम्प्लीमेंट हमने करना है। इनिशियलाइज, सबसे पहले जब इनिशियलाइजेशन होगा तो हमें एक नम्स एरे पास किया जाएगा। उसके बाद उसमें एक फंक्शन भी है जो कि कहता है कि सम ऑफ रेंज, और लेफ्ट और राइट हमें इंडिसेस वहाँ पास किए जाते हैं। अब जो भी एलिमेंट्स उस लेफ्ट और राइट रेंज के बीच में आते हैं उन सब का मिला के क्या सम है वो बेसिकली हमें करना है रिटर्न। तो ये जो फंक्शंस यहाँ पे लिखे गए हैं, हालांकि ये कैलकुलेट पीएसए मैंने अपने आप से ऐड कर दिया, इसको मैं अभी के लिए यहाँ से देता हूँ हटा, सो दैट ये हमारा कुछ इस टाइप का हमें अभी आएगा नज़र। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी गिवन है, जैसे कि ये हो गया हमारा एरे मान लीजिए। अब मैं एक काम करता हूँ, अब हम चलते हैं अपनी आईपैड स्क्रीन के ऊपर, सो दैट इसको हम डिटेल में डिस्कस कर सकें। तो चलिए फिर लेट्स, एक सेकेंड या तो एक उससे पहले लेट मी एक्चुअली राइट ये जो एग्जांपल है जो इन्होंने दे रखा है यहाँ पे -203 -203, और है हमारे पास -52 -1 -52 -1, और साथ ही साथ मैं क्वेरीज भी लिख लेता हूँ 0 से 2, और उसके बाद है मेरा 2 से 5, और उसके बाद है मेरा 0 से 5। तो ये है हमारी क्वेरीज, इनको मैंने लिख लिया है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो क्वेश्चन बहुत ही क्लियर है, ये है आपका नम्स एरे, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं नम्स, ये है आपका नम्स, और ये है आपकी क्वेरीज। तो जब भी हमें कोई भी प्रॉब्लम डीएसए में सॉल्व करना होता है, जैसा कि आपको पता ही है कि सबसे पहला हमारा अप्रोच रहता है कि हम उसको ब्रूट फोर्स करके देखते हैं कि ब्रूट फोर्स से क्या सोल्यूशन आ रहा है। तो जैसा कि यहाँ पर गिवन है 0 से 2, अब अगर मैं, अच्छा इंडेक्सिंग मैंने नहीं करी है, इंडेक्सिंग भी मैं इसकी कर देता हूँ 0 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लेफ्ट है मेरा 0 और राइट है मेरा 2, यानी कि ये इस पोर्शन की बात हो रही है मेरे एरे के 0 1 एंड 2। अब अगर मैं इनके सम की बात करता हूँ तो लेट्स से सम 1 लिख लेते हैं इसको, या फिर ठीक है सम 1 ही लिखते हैं, या फिर एक काम करते हैं यही रिजल्ट लिख लेते हैं। सो रिजल्ट इसका क्या आ जाएगा, अगर आप देख रहे हैं कि 3 है, 0 का कुछ नहीं है, और -2 है, तो रिजल्ट आ जाएगा आपका 1। उसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं 2 से 5। इसके लिए हम एक डिफरेंट कलर से इसको हाईलाइट करते हैं 2 से 5। 2 से 5 मतलब 2 3 4 एंड 5, ये वाला रेंज है जो हमें रिटर्न करना है। तो अब अगर इसका भी मैं सम देखता हूँ तो ये हो गया मेरा 3 और 2 होता है 5, 5 - 5 होता है 0, और बचता है -1, जो कि आ जाएगा मेरा रिजल्ट। अच्छा, उसके बाद अब जो लास्ट है वो है हमें गिवन 0 से लेकर 5 तक। अब इसमें भी हम इस रेंज को हाईलाइट कर देते हैं 0 से लेके 5 तक। अब यहाँ पर अगर हम सम देखेंगे तो वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेट मी एक्चुअली यूज़ अ डिफरेंट पेन फॉर दिस। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं -2 में 0 ऐड किया वो -2 ही रहा, और 3 में से -2 कर दिया तो बचा हमारे पास 1, और उसमें हमने -5 ऐड किया तो बचा -4, -4 में हमने 2 ऐड किया तो बचा हमारे पास -2, और -2 में हमने -1 ऐड किया तो हमारे पास बचा -3। तो यानी कि ये आ गया आपका रिजल्ट 1 -1 एंड -3। एक बार वेरीफाई करके देख लेते हैं, 1 -1 एंड -3। तो आई होप अब आपको समझ आ चुका है कि ये रिजल्ट किस तरीके से आया हमारे पास। हमें एक रेंज गिवन है, यानी कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट गिवन है, एंडिंग पॉइंट गिवन है, और जो वो रेंज है उसका हमें सम कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला अप्रोच, जब भी हम कोई भी डीएसए प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो सबसे पहला अप्रोच हमारा यही रहता है
कि सबसे पहले हम करके देखते हैं उसको ब्रूट फोर्स। अब इसमें ब्रूट फोर्स का क्या मतलब है? ब्रूट फोर्स का सिंपल सा मतलब ये है कि जो आपको सबसे मतलब समझ आ रहा है देखने से, जो कि सबसे लॉजिकल लग रहा है, यानी कि आप सभी केसेस को एक्सप्लोर करके देखोगे यहाँ पर। तो ये सिनारियो बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना। मान लीजिए आपको लगाना है एक फॉर लूप। फॉर लूप आपका कहाँ से कहाँ तक चलेगा? फॉर लूप आपका स्टार्ट होगा लेफ्ट से और जाएगा कहाँ तक? आपका राइट तक। आप एक यहाँ पर टेम्पररी वेरिएबल भी ले सकते हो। मैं एक्चुअली इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ सो दैट, मान लीजिए मेरे पास, इसको हम नाम दे देते हैं करंट सम। करंट सम से मेरा मतलब है कि करंट क्वेरी का सम। तो 0 से हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद लेफ्ट से राइट तक जाएंगे और करंट सम के अंदर हम क्या करेंगे? लेट्स से करंट सम प्लस इक्वल्स जो भी मेरा करंट एलिमेंट होगा फॉर लेट्स से लेफ्ट टू राइट इन, मतलब मैं अगर इसका मान लीजिए नाम एरे है, तो जो भी एरे आई हमारा एलिमेंट होगा फॉर आई इन रेंज लेफ्ट टू राइट, जो भी आपका एरे आई का एलिमेंट है वो आप करंट सम में रिटर्न ऐड करते रहेंगे और उसके बाद आप रिटर्न कर देंगे करंट सम। तो ये हो गया हमारा सिंपल ब्रूट फोर्स अप्रोच। क्या ये काम करेगा? डेफिनेटली काम करेगा। लेकिन अगर बात करें कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, जो ब्रूट फोर्स सोल्यूशन है हमारा, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, वो जानने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए जो आपका एरे का लेंथ है वो है n, राइट, और जो आपके नंबर ऑफ क्वेरीज हैं वो है k। तो अब अगर मैं एक क्वेरी की बात करूं तो मान लीजिए मुझे जो कैलकुलेशन है वो परफॉर्म करनी है 0 से 2 तक या 2 से 5 तक या 0 से 5 तक। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या रहेगा कि मुझे पूरा का पूरा एरे ही एक तरह से ऐड करना पड़ रहा है, राइट। तो यानी कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ n। अब O ऑफ n मुझे कितनी बारी करना पड़ रहा है? मान लीजिए मेरे पास k क्वेरीज गिवन है, तो k टाइम्स करना पड़ रहा है, यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी निकल कर आ जाएगी आपकी O ऑफ n टाइम्स k, जहाँ पर आपका जो n है वो है आपका लेंथ ऑफ एरे और k है जो आपका वो है लेंथ ऑफ क्वेरीज, यानी कि कितनी क्वेरीज आपको गिवन है। इससे पहले कि अब हम इसके ऊपर और ज़्यादा कुछ ऑप्टिमाइजेशन वगैरह अप्लाई करें, हम एक काम करते हैं, इसको ज़रा लीड कोड पर लिख के देखते हैं कि ये सोल्यूशन हमें क्या रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी अभी एक्सप्लेन किया, मैं क्या करता हूँ, नम्स हमारे पास अवेलेबल है, एक फॉर लूप लगाते हैं। सो करंट सम जो है, इसको मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा अगर ये जूम हो जाए सो दैट आपको ईजिली दिख जाएगा। आई होप अब ये विजिबल है, और इसको हम थोड़ा और इधर कर देते हैं। यप, तो करंट सम मान लीजिए हो गया है हमारा 0 फॉर आई इन रेंज। यहाँ पर हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, राइट +1 तक जाएंगे, क्योंकि पाइथन में आपको पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट रेंज फंक्शन में जो लास्ट होता है वो इंक्लूडेड नहीं होता, n-1 तक ही जाता है लूप, तो राइट +1 लिखना पड़ रहा है ताकि वो राइट तक जाए। करंट सम में मैं ऐड करता रहूँगा जो भी मेरा करंट सम प्लस इक्वल्स जो भी हमारा सेल्फ डॉट नम्स का ith एलिमेंट है, राइट, और उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे करंट अंडरस्कोर सम। तो ये हो गया हमारा इम्प्लीमेंटेशन। अब हम इसको करके देखते हैं रन। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही सिंपल अप्रोच है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट हमने यहाँ पे नहीं किया और रिजल्ट भी हमारा सही आ रहा है। तो अब एक काम करते हैं, अब इसको सबमिट भी करके देखते हैं। तो जैसे ही हमने इसको सबमिट किया, ये एग्जीक्यूट हो रहा है, अभी देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इवन तो अगर हम मेमोरी के टर्म्स में बात करें तो ये 96% ऑफ द यूजर्स को बीट कर रहा है, सॉल्यूशन एक्सेप्ट भी हो रहा है। लेकिन जब बात करते हैं हम इसके रन टाइम की, तो रन टाइम बहुत ही ज़्यादा हाई है, जो कि सिर्फ बीट कर पा रहा है 14% ऑफ द यूजर्स को। लेकिन फिर भी एक बार दोबारा से सबमिट करके देखते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लीड कोड में मैंने ये चीज़ चेक करी है कि जस्ट बाय सबमिटिंग इट अगेन थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है उसमें, उसका रीज़न मुझे नहीं पता है। तो जैसा कि हमने देखा कि पिछली बारी 14% यूजर्स को बीट कर रहा था, इस बारी सिर्फ 10% यूजर्स को कर रहा है बीट। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन मैं एक बारी और इसको सबमिट करके देखता हूँ। इस बारी केवल 7% ही यूजर्स को बीट कर पा रहा है। मुझे नहीं पता है कि इसके पीछे का क्या कारण है कि हर बार ये डिफरेंट है जो वो आ रहा है, मतलब डिफरेंस क्यों आ रहा है। बट एनीवेज जो भी है, रन टाइम बहुत ही ज़्यादा हाई है, एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अब हम कोशिश करेंगे इसको और ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करने की। जो करंट मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, वो है O ऑफ n टाइम्स k। तो हम ये देखेंगे कि क्या हम इसको फर्दर ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो चलिए दोबारा से चलते हैं
और इसको हम कर लेते हैं कॉपी, जो हमारा एरे है। एक्चुअली मैं काम करता हूँ, इसको मैं दोबारा से लिख ही लेता हूँ। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास एरे भी आ चुका है, हमारे पास क्वेरीज भी आ चुकी हैं। तो अब देखते हैं अब हमें क्या करना है। अगर हम देखें कि कुछ कैलकुलेशंस थी यहाँ पर जो हमने बार बार की, और एक ऑब्जर्वेशन मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पर और ड्रॉ करें, जो कि बेस्ड होगा हमारे जो हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था, दैट इज़ प्रीफिक्स सम एरे के ऊपर। तो अब मान लीजिए कि जो हमारा ये कैलकुलेशन है, यानी कि 0 से लेके 2 तक, इसका एक्चुअल में मतलब क्या है। 0 से 2 तक के कैलकुलेशन का मतलब बहुत ही सिंपल है कि जो आपका इंडेक्सिंग है, जो कि मैं फिर से करनी भूल गया हूँ, यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, राइट। सो 0 से 2 का मतलब बहुत ही सिंपल है कि मुझे सबसे पहले तो मान लीजिए 2 तक मुझे जाना है, राइट, और उसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट कर देना है 0 वाला। एक्चुअली ये इससे इतना ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, लेट मी यूज़ अनदर एग्जाम्पल। तो इसको मैं यहाँ पर एक बार फिर से कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट। तो ये रहा हमारा एरे, इसको हम करते हैं कॉपी और पेस्ट, जी हाँ, और इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। तो अब देखिए जो हमारा सेकंड है, यानी कि 2 से लेके 5 तक का मुझे सम कैलकुलेट करना है। तो उसका क्या मतलब है, 2 से लेके 5 तक का मतलब है बेसिकली कि मान लीजिए अगर मेरे पास पूरा का पूरा सम अवेलेबल है, यानी कि 0 से लेके 5 तक का मेरे पास सम अवेलेबल है, लेकिन मुझे चाहिए सिर्फ 2 से लेके 5 तक का, राइट। सो बेसिकली अगर मैं देखूँ कि मुझे ये नहीं चाहिए, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं कर देता हूँ क्रॉस, राइट। मुझे इंटरेस्ट है सिर्फ इतने पोर्शन में, यानी कि 2 से लेकर 5 तक वाले पोर्शन में, राइट। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि मेरे पास ये पूरा का पूरा अवेलेबल था, लेकिन उसमें से मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया इतना, तो इससे भी मुझे रिजल्ट मेरा मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, मुझे अगर 5 तक का सम चाहिए तो मुझे कहाँ से मिल सकता है। जैसे कि आपने देखा था पिछली बार जब हमने प्रीफिक्स सम एरे कैलकुलेट किया था, तो वहाँ पे अगर मैं 5th इंडेक्स पे जाता था तो मुझे 5 तक का सम मिल जाता था, राइट। उसके बाद मुझे जो इंडेक्स मुझे चाहिए उससे एक पीछे कौन सा इंडेक्स है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 2 से एक पीछे कौन सा इंडेक्स है, वो है 1। अगर मैं 1 तक का सम सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो उसमें भी मैं प्रीफिक्स सम एरे का यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि प्रीफिक्स सम एरे मुझे 1 तक का भी सम देता है। तो उस केस में मुझे क्या मिल जाएगा, उस केस में मुझे मिल जाएगा ये बचा हुआ सम, जिसका मुझे मतलब जिसे जानने में मेरा इंटरेस्ट है, राइट। अब मान लीजिए ऐसा सिनेरियो आ जाता है कि जिसमें 0 से 5 यानी कि पूरे के पूरे का ही मुझे सम चाहिए, या फिर जब मैं बोलूँ कि मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स जो है वो 0 है, तो इस केस में मुझे क्या करना है, उस केस में मुझे सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं करना, जो भी मेरा नेक्स्ट एलिमेंट है, यानी कि जो भी मेरा राइट साइड गिवन है, उस पे PSA की जो भी वैल्यू है वो मुझे कर देनी है रिटर्न। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये इंट्यूजन क्लियर हो पा रही है कि हम PSA का कैसे यहाँ पर यूज़ कर पा रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो इसमें हमें सिर्फ एक ही ऑपरेशन लग रहा है, यानी कि ये बन गया है हमारा O(1) ऑपरेशन। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि जो मुझे पहले PSA कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो एक ओवरहेड है यहाँ पे, जो कि O(n) ऑपरेशन है, राइट। लेकिन O(n) ऑपरेशन एक बार ही कर लेने के बाद जो भी मेरी K क्वेरीज है, मान लीजिए वो हर एक जो K क्वेरी है वो O(1) ले रही है, यानी कि जो टोटल टाइम हो गया उसका वो O(k) हो गया फॉर क्वेरीज। यहाँ लिख देते हैं, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी नहीं, एक्चुअली काफ़ी गंदी है यहाँ पर। और सिमिलरली O(n) जो मेरा PSA कैलकुलेट करने का है, और O(k) जो मेरा क्वेरीज रन करने का है, राइट। ये आ जाएगी मेरी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब अगर आप देखें कि ये पुराने वाला जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरा आया था, यानी कि O(n) टाइम्स k, उससे काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, क्योंकि ये है O(n + k). अब अगर आप इसको समझना है कि कैसे ये ऑप्टिमाइज्ड है, आप थोड़ा इमेजिन करके देखिए कि अगर आप 100 टाइम्स 100 करते हैं तो आपके पास क्या आता है, आपके पास आता है 10,000। लेकिन अगर आप 100 + 100 करते हैं तो आपके पास आता है 200, विच मीन्स कि वो 200 जो है वो ज़्यादा, मतलब वो बेसिकली कम है, लेकिन इस कंटेक्स्ट में वो क्या है, वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, क्योंकि कम ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करने पड़ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे और जो हमने डिस्कस किया है ये कोड, यानी कि PSA बेस्ड अप्रोच, इसको हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, राइट। तो मैं जाता हूँ अपने कोड वाले सेक्शन की तरफ, इस विंडो को हम छोटा कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो टाइम था वो कुछ 3500 मिली सेकेंड्स के अराउंड है, राइट। और हम बीट कर पा रहे हैं सिर्फ 7% ही यूजर्स को यहाँ पे। अब हम इसको थोड़ा चेंज करते हैं, self.nums हमें पता है। अब मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, वैसे इसको कंस्ट्रक्टर में करना नहीं चाहिए, बट चलिए फॉर द सेक ऑफ दिस क्वेश्चन हम ऐसे ही करते हैं। फॉर i in range nums
तो एक सेल्फ डॉट पी एस ए मान के चलते हैं, सेल्फ डॉट पी एस ए इक्वल्स लेट्स से दिस, राइट। उसके बाद हो गया हमारा फॉर आई इन रेंज नम्स, बेसिकली इसको हम क्या कर देते हैं, 0 से लेके लेंथ ऑफ नम्स, या फिर डायरेक्टली अगर मैं लेंथ ऑफ नम्स भी लिख दूंगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और इसको मैं कर लेता हूँ थोड़ा इनिशियलाइज यहाँ पे, सो लेट्स से 0 इंटू लेंथ ऑफ नम्स इसको हम कर देते हैं। इसके बारे में आई थिंक मैंने पिछले वाले वीडियो में भी डिस्कशंस किए थे कि कैसे हम एक PSA बना सकते हैं। मुझे वो याद नहीं है कि मैंने कैसे किया था, बट एनीवेज फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ नम्स मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे कि जो आपका सेल्फ डॉट PSA आई है वो मेरा इक्वल टू हो जाएगा, एक्चुअली इसको मुझे 1 से स्टार्ट करना था और मैंने क्या किया था, सेल्फ डॉट PSA जो 0 है वो मेरा क्या हो जाएगा, वो नम्स 0 के ही इक्वल हो जाएगा, राइट। और उसके बाद जो मेरा सेल्फ डॉट PSA आई है वो मेरा इक्वल हो जाएगा सेल्फ डॉट PSA लेट्स से i-1 प्लस जो भी है हमारा नम्स आई, राइट। तो इससे मेरा PSA कैलकुलेट हो चुका है, मेरे पास सेल्फ डॉट PSA अवेलेबल है। अब मुझे रिटर्न करना है बेसिकली सम ऑफ द रेंज जो कि मुझे गिवन है। तो अब इसमें जो हमने अभी डिस्कस किया है कि इफ़ लेट्स से योर लेफ्ट इक्वल्स 0, तो अब आप क्या रिटर्न करेंगे, सेल्फ डॉट PSA जो भी राइट पर वैल्यू है। अदरवाइज आप क्या रिटर्न करेंगे, एल्स लगाने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हैं सेल्फ डॉट PSA लेफ्ट जो भी राइट माइनस सेल्फ डॉट PSA लेफ्ट -1। तो ये आपका जो हो गया, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो O(1) में अब आपका ये चलेगा। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। कुछ कॉर्नर केसेस के मुझे लगता है इश्यूज आ सकते हैं, बट नहीं, सही है। तो ये चल रहा है हमारा, एक्सेप्ट हो चुका है। अब हम इसको करके देखते हैं सबमिट, देखते हैं क्या चेंज आया। सो 3500 मिली सेकेंड्स हमारे लग रहे थे। ओके, आप देख पा रहे हैं कि कितना ज़्यादा इस रिजल्ट में आपका चेंज आ चुका है, यानी कि 3500 मिली सेकेंड से हमारा जो रिजल्ट है वो अब आने शुरू हो गया 79 मिली सेकेंड्स के अंदर ही, और 60% के अराउंड हम पाइथन 3 यूज़र्स को यहाँ पे बीट कर पा रहे हैं। क्या ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन है? डेफिनेटली नहीं है, लेकिन आपने ऑलरेडी देख लिया है कि हम कितना ज़्यादा इसको ऑप्टिमाइज़ कर चुके हैं। तो आप मुझे कमेंट्स में सजेस्ट कर सकते हैं कि आप इसको और किस तरीके से, यानी कि इसको इससे भी ज़्यादा बेटर कैसे बनाया जा सकता है, वो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। बट मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये PSA का जो एप्लीकेशन है, यानी कि प्रीफिक्स सम एरे जो हमने टेक्निक सीखा था लास्ट वीडियो में, उसका एक एप्लीकेशन आपको यहाँ पर समझ आया कि जब हमारे पास बहुत सारे क्वेरीज होते हैं, मान लीजिए अगर यहाँ पर एक ही क्वेरी होता तो उस केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, क्योंकि उस केस में हम सिंपली फॉर लूप वाला ही कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते थे जो मैंने इससे पहले आपको करके बताया। लेकिन क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे क्वेरीज थे, लेट्स से k क्वेरीज थे, तो वहाँ पर हमारा जो PSA कैलकुलेट करने का O(n) वाला ओवरहेड था वो एक तरह से जस्टिफाई हो गया। तो ये था हमारा रेंज सम क्वेरी लीड कोड प्रॉब्लम। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है। आई होप आपको समझ आया कि PSA का हमने कैसे यूज़ किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।